माहीगीर और उसकी बीवी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब माहीगीर जैक और उसकी बीवी मार्था रहते थे। वो साहिल समंदर के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे और मछलियाँ पकड़कर बच जाते थे। वो अपने पास जो कुछ था इस पर खुश थे और अपनी खराब हालत पर कभी शिकायत नहीं की। एक दिन मछली पकड़ते हुए जैक ने एक जादुई मछली पकड़ी। मछली ने इससे बात की और उसकी रिहाई के बदले उसे 3 ख्वाहिशात देने का वादा किया। जैक एक सादा आदमी होने की वजह से अपनी जिंदगी से मुतमईन था और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन मार्था इसकी बीवी के ख्यालात कुछ और थे। जब जैक ने मार्था को मछली और उसकी पेशकश के बारे में बताया तो उसने फौरन उसे वापस जाने और मछली से एक अजीम अलशान घर मांगने को कहा। जैक हिचकिचा रहा था, लेकिन मार्था साबित कदम थी। वो एक बेहतर जिंदगी चाहती थी और इसे यकीन था कि मछली उन्हें दे सकती है। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लिहाजा जैक वापस समंदर में गया और जादुई मछली को पाया। इसने मछली से कहा कि वो मार्था की ख्वाहिश पूरी करे और मछली ने इसकी पाबंदी की। जब जैक घर वापस आया तो उसे उनकी छोटी झोंपड़ी की जगह एक अजीम अलशान घर मिला। मार्था पुरजोश थी और उसने फौरन अपनी नई जिंदगी के लिए मंसूबा बंदी शुरू कर दी, लेकिन मार्था का लालच वही नहीं रुका। वो मजीद चाहती थी। इसने जैक से कहा कि वो मछली के पास वापस जाए और मजीद दौलत मांगे। जैक हिचकिचा रहा था, लेकिन वो अपनी बीवी को मायूस नहीं करना चाहता था। चुनांचे वो वापस समंदर में गया और मछली को पाया। इसने मछली से कहा कि वो मार्था की ख्वाहिश पूरी करे और मछली ने उसकी पाबंदी की। जब जैक घर वापस आया तो इसने घर को दौलत से भरा हुआ पाया। हर जगह सोने के सिक्के, चांदी की तख्तियां और कीमती जवाहरात मौजूद थे। मार्था बहुत खुश हुई और गांव के सभी लोगों को अपनी नई दौलत दिखाने लगी। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेकिन मार्था का लालच वही नहीं रुका। वो गांव की रानी बनना चाहती थी। इसने जैक से कहा कि वो मछली के पास वापस जाए और तीसरी ख्वाहिश पूछे। जैक हिचकिचा रहा था, लेकिन वो अपनी बीवी को मायूस नहीं करना चाहता था। चुनांचे वो वापस समंदर में गया और मछली को पाया। इसने मछली से कहा कि वो मार्था की ख्वाहिश पूरी करे और मछली ने इसकी पाबंदी की। जब जैक घर वापस आया तो उसने देखा कि उनका अजीम अलशान घर अब एक अजीम अलशान महल बन चुका है और मार्था उम्दा लिबास और जेवरात में मलबूस तख्त पर बैठी थी। वो अब गांव की रानी थी, लेकिन मार्था के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और वो गांव के लोगों के साथ मगरूर और जालिम हो गए। एक दिन जब मार्था अपने तख्त पर बैठी थी, जादुई मछली इसके सामने नमूदार हुई। मछली ने इसे बताया कि इसकी लालच ने इसे सब कुछ खो दिया है। अजीम अलशान महल गायब हो गया और मार्था साहिल के करीब अपनी छोटी झोंपड़ी में वापस आ गई। जैक इसके पास बैठा था और वो मछली पकड़ने की अपनी सादा जिंदगी में वापस आ गए थे। मजीद दिलचस्प, खूबसूरत और हैरत अंगेज कहानियों के लिए बरा करम मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मार्था को अपनी गलती का एहसास हुआ और जैक से लालची होने पर मुआफ़ी मांगी। इस दिन से उन्होंने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी। जो कुछ उनके पास था इससे मुतमईन थे। कहानी का इखलाकी सबक यह है कि लालच किसी के ज़वाल का बाइस बन सकता है। हमारे पास जो कुछ है इस पर राजी रहना और लालच को अपने फैसले पर बादल न डालना जरूरी है।